स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइनेट स्टडी पर। और आज हम संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। और ये प्रश्न कई बार है वो अनेकों एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आपको इस क्लास को पूरी देखनी है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस है वो हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अब दूसरा प्रश्न हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को तैयार करने में जो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगा है। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तीसरा प्रश्न हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्षता में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान की बनाने में जिस समिति का अहम योगदान था वो समिति थी प्रारूप समिति। उसका अध्यक्ष था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। प्रश्न नंबर 4 हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। संविधान को कब लागू किया गया, तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें 2 तिथियां आती हैं, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारतीय संविधान को अंगीकृत या तैयार कब किया गया, ये तो है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब 5वां प्रश्न हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति में कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उनमें कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में आपके 7 सदस्य थे, 7 सदस्यों की समिति थी। अब हम करने वाले हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। मूल संविधान के अंदर तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, परंतु वर्तमान में है वो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों का संकलन है, क्योंकि अनुच्छेदों को संशोधन करके बढ़ाया जाता है और उनमें जोड़े जाते हैं नए अनुच्छेद। तो प्रश्न नंबर 7 हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को लिखित और सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8वां है, भारतीय संविधान की संरचना किस देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की संरचना है वो ब्रिटेन के देश से प्रेरित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, यह चीज ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया व बनाया कब किया गया। देखो 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार किया गया या बनाया या अंगीकृत किया। 26 रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वाले हैं प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां थे, परंतु मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में। संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है आपके भाग 22 भाग है, उनमें से भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भाग 3 में है 12 से 35 अनुच्छेदों के मध्य संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 में संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है। 13वां प्रश्न हम करने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा है वो आपके आयरलैंड देश से ली गई है। प्रश्न नंबर 14 हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि मेरे सामने सभी देश के लोग
जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर सभी समान हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग मेरे सामने समान है, संविधान कहता है ये बात। अनुच्छेद 15 के अंदर है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है कि भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय, और उसका अधिकार क्षेत्र उनसे संबंधित है, अनुच्छेद 124 के अंदर उल्लेख है। प्रश्न नंबर 17 हम करने वाले हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 18 हम देखने वाले हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लगभग सभी का कार्यकाल 5 वर्ष ही होते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है? अनुच्छेद 106। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 20 करने वाले, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 6 है और पहले 7 थे, क्योंकि जो विधिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग है? भारतीय संविधान में 22 भाग है। मूल संविधान में भी 22 भाग थे। भारतीय संविधान में 22 भाग है। प्रश्न नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 72 के अंदर है समाधान शक्ति। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत समाधान की शक्ति है। वो किसी भी प्रकार का अपराध राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 के तहत समाधान शक्ति है। प्रश्न नंबर 23 हम करने वाले हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का नियुक्ति का उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 24 में। प्रश्न नंबर 24 हम देखने वाले हैं, भारत के संविधान का मूल आधार क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारे अनुच्छेद प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान को मिले हैं। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अनुच्छेद 21A में वर्णित है। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी के साथ बने रहे और ऐसे ही वन लाइनर व कॉन्सेप्ट बेस क्लासें लेने के लिए हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।